Assalamu alaikum dear students. माशर पे शकील अहमद लेक्चर बॉटनी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट मोनोकॉट स्टेम। जिससे पहले हमने लिया था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट स्टेम, तो आज जो हमारा टॉपिक है मोनोकॉट स्टेम है। तो सबसे पहले मोनोकॉट स्टेम में जो ग्रोथ होती है वो प्राइमरी ग्रोथ होती है। डाइकॉट स्टेम जो होता है या डाइकॉट रूट जो होता है, इनमें प्राइमरी ग्रोथ भी होता है और सेकेंडरी ग्रोथ भी होता है। लेकिन जो मोनोकॉट रूट हो या स्टेम हो, इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, इसमें खाली प्राइमरी ग्रोथ होती है। तो प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कि इसमें कौन कौन से डिफरेंट लेयर्स इस मोनोकॉट स्टेम में होते हैं, कौन कौन से डिफरेंट लेयर्स में आते हैं, उनका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले जो नंबर वन जो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे वो है आफ्टर मोस्ट लेयर इज यूनिट एट द एपिडर्मिस। सबसे पहले होते हैं आफ्टर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, ठीक है, और एपिडर्मल लेयर। यू नो दैट दिस लेयर इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, इट इज ट्रांसपेरेंट लेयर। तो यहाँ पे हम पहले हम यहाँ पे एक लेयर बनाते हैं। हम यहाँ पे एक ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे। क्या लेंगे? लेट अस ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मोनोकॉट स्टेम। तो आफ्टरमोस्ट लेयर इट इज नोन एज द एपिडर्मिस। ये एपिडर्मल लेयर है, ये प्रोटेक्टिव इन फंक्शन है। तो यहां पे हम बना रहे हैं। अब हम हाफ ही बनाएंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन पूरा नहीं बनाएंगे, आधा ही बनाएंगे, लाइक दिस। तो ये हो गया। हम सेल्स बनाएंगे आफ्टर लेयर। तो प्यारे बच्चों, जो ये आफ्टर लेयर होता है ये ट्रांसपेरेंट क्यों होता है? जो वहां पर भी, चाहे वो मोनोकॉट स्टेम हो या डाइकॉट स्टेम हो, आफ्टर लेयर इज ऑलवेज प्रोटेक्टिव इन नेचर एंड ट्रांसपेरेंट, क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता एक्सेप्ट इन स्टोमेटा। जहां पे स्टोमेटा होता है वहां पे डेफिनेटली क्या होता है, उसमें जो गार्ड सेल्स होते हैं, तो उन गार्ड सेल्स में जो जो स्टोमेटा के गार्ड सेल्स होते हैं, इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। बाकी जो सेल्स होते हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होती। यही मैंने यहाँ पे एक स्टोमेटा बनाया। चलो यहाँ पे हम स्टोमेटा बनाएंगे। इसमें जो स्टोमेटा होता है वो डम्बेल शेप्ड होता है। जो मोनोकॉट में जो स्टोमेटा होता है वो क्या होता है, वो डम्बेल डमरू जैसे होता है। ऐसे जो हाथ से बजाने वाला होता है, जो बाजीगर बजाता है कहीं पे, जहां पे वो खेल दिखाता है। तो ये हो गया आपका गॉड सेल। तो इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। ये होगी इसके साइड में जो सेल्स होते हैं, दीज आर द सब्सिडरी सेल्स और एसिडरी सेल्स। तो ये हो गया इसका माउथ। स्टोमेटा का जो पोर होता है, इसको स्टोमा बोलते हैं, माउथ बोलते हैं, ठीक है। अब चूंकि डाइकॉट स्टेम में जो होते हैं वहां ट्राइकोमस होते हैं, हेयर्स होते हैं, यहां पर वो एब्सेंट है। तो यहाँ पे एपिडर्मिस में क्या होते हैं? सबसे पहले आफ्टर मोस्ट लेयर है ये, आफ्टर मोस्ट लेयर, बट विदाउट, शाबाश, ट्राइकोमस एंड हेयर्स। मोनोकॉट में ये चीजें एब्सेंट होते हैं, शाबाश। क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो एब्सेंट, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है। ये प्यारे बच्चों थिन वॉलर है, थिन वॉलर होते हैं, शाबाश। तो इसके बाद इस जो ये आउटर लेयर, इसके बाद ऊपर इसको क्यूटिकल होता है, क्यूटिनाइजल होती है। यहां पे मैं क्यूटिकल दिखा रहा हूं, जो मैं ये लाल कलर दिखा रहा हूं, यहां पे ये क्यूटिकल में दिखा रहा हूं। तो दैट इज द आउटर लेयर इज कवर्ड बाय क्यूटिकल। ऐसे ये हो गया क्यूटिकल, ठीक है। एक्सेप्ट जहां पे स्टोमेटा होता है, ठीक है। किसी किसी प्लांट में स्लाइका भी होता है आफ्टर एपिडर्मिस पे, किसी किसी प्लांट में नहीं होता है। मोस्टली जो ग्रासेस होते हैं इनमें स्लाइका बाहर से होता है, सिलिकेट लेयर होता है बाहर, एपिडर्मिस के बाहर। अब इसके बाद जो एपिडर्मिस है, नीचे सेकंड लेयर हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस और हाइपोडर्मल लेयर।
तो सेकेंड लेयर इज द हाइपोडर्मिस लेयर जस्ट बिलो द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे एक और लेयर, यहां पे एक ही लेयर नहीं, ये दो तीन लेयर्स होते हैं, यहां पे 2 से 3 लेयर होते हैं। एपिडर्मिस, ये हो गया एपिडर्मल लेयर, ये मैंने यहां पे 2 लेयर में यहां पे बनाऊंगा। लेकिन जहां पे स्टोमेटा होता है वहां पे एपिडर्मिस, ये सॉरी हाइपोडर्मिस या तो होता ही नहीं या तो वो थीन होता है। तो ये हो गया आपका हाइपोडर्मिस। यहां जो ये हो गया स्टोमेटा। स्टोमेटा के नीचे हाइपोडर्मल लेयर तो एब्सेंट होता है, यहां बहुत पतला होता है। जो ये हाइपोडर्मल लेयर होता है, ये किन सेल्स का बना होता है? ये स्क्लेरेन्काइमा सेल्स का होता है। क्या होता है ये? इट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा सेल्स। सो दिस इज एपिडर्मिस एंड दिस इज हाइपोडर्मिस, ठीक है। एंड इट इज मेड अप ऑफ ऑलमोस्ट स्क्लेरेन्काइमा सेल्स, स्क्लेरेन्काइमा सेल्स। तो पहले बच्चों, जो स्क्लेरेन्काइमा, इनमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है, दैट इज दे कैरी फोटोसिंथेसिस आल्सो। इनमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है, टाइटली पैक्ड होते हैं, विदाउट इंटरस्टेलर स्पेस होता है। तो पहले बच्चों, इनमें क्या होता है? ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, ठीक है। दैट इज दे टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस। अब इसके बाद अंदर, जब हम अंदर की तरफ चले जाएंगे, अंदर की तरफ इसको जो थर्ड लेयर है, चूंकि डाइकास्टम में क्या होता है? डाइकास्टम में होता है कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स 3 हिस्सों में, सब जोन में, या 3 हिस्सों में, या 3 सब जोन्स में हमने डिवाइड किया है उसको इस पहले लेक्चर में। पहले आउटर हाइपोडर्मिस होता है, इसके बाद जनरल कॉर्टेक्स, इसके बाद एंडोडर्मिस। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, ना यहां पे जनरल कॉर्टेक्स है, यहां पे सिंपली हम इसको ग्राउंड टिश्यू सब बोलते हैं। सारा कॉर्टेक्स के अंदर, पूरा कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स हम लेंगे यहां पे, सिंपल सा। लेकिन कॉर्टेक्स यहां सब डिविजन्स में, सब जोन्स में हम तकसीम नहीं, डिवाइड नहीं करते हैं। फिर यहां पे क्या होता है? फिर न यहां पे एंडोडर्मिस होता है, न यहां पे पेरिसाइकल होता है, दे आर ऑलमोस्ट एब्सेंट। न यहां पे पीथ होता है, दे आर ऑलमोस्ट एब्सेंट। फिर कैसे होता है यहां पे वेस्कुलर बंडल्स? तो इसके लिए यहां पे लेंगे हम तीसरा, थर्ड वन हम लेंगे यहां पे ग्राउंड टिश्यू। बेहतर है हम इस्तेमाल करेंगे वर्ड ग्राउंड टिश्यू। दैट इज एक्चुअली द कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स है ये ग्राउंड टिश्यू। अब यहां से हम सेल्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? यहां पे हम सेल्स बनाएंगे। अब देखो, ये सेल्स जो होते हैं अयूल शेप्ड होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं, इनका अलग अलग शेप होता है, अलग अलग प्लांट्स में ऑलमोस्ट ऐसे होते हैं, ठीक है। ये हमने बनाया यहां पे कॉर्टेक्स, ठीक है। अब ये ऐसे बनाओ इसको कॉर्टेक्स, ठीक है। तो इनमें बीच में मैंने इंटरस्टेलर स्पेस डेफिनेटली बनाया है। ये पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं। क्या है ये? दिस पैरेन्काइमा सेल्स का होता है। दिस इज द जनरल ग्राउंड टिश्यू। ये हो गया हमारा ग्राउंड टिश्यू, और वी कैन से द कॉर्टेक्स। दैट इज द कॉर्टेक्स इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू endodermis or general cortex and hypodermis. Now there is any pericycle. इसके बाद थर्ड वन, फोर्थ वन जो है, that is called known as the vascular bundles. vascular bundles, ठीक है। अब पहले बच्चों, बीच में हम यहां पे किसी जगह वेस्कुलर बंडल या वेस्कुलर स्ट्रैंड भी बोलेंगे, वेस्कुलर स्ट्रैंड्स। वेस्कुलर स्ट्रैंड जो होते हैं, ये अयूल शेप्ड होते हैं, और एक ही नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, यहां बहुत सारे वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। दे आर सेटर्ड, ये सेटर्ड होते हैं, पूरे ग्राउंड टिश्यू में होते हैं। अब यहां पे मैं एक वेस्कुलर बंडल बनाऊंगा एक जगह पे, इस जगह पे, ठीक है। चलो यहां पे एक अलग सा कलर लेंगे हम। ये हो गया हमारा एक वेस्कुलर बंडल, ठीक है।
हर एक वेस्कुलर बंडल इज मेड अप ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, आपको पता ही है, दैट इज द वेस्कुलर बंडल और वेस्कुलर स्ट्रैंड, इट इज मेड अप ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। तो दिस इज द जाइलम। वो जो फ्लोएम होता है वो फ्लोएम इसको बाहर से होता है, ये हो गया फ्लोएम, ठीक है। दैट इज फ्लोएम लाइज टुवर्ड्स द आउटर साइड, ये फ्लोएम, एंड द जाइलम लाइज टुवर्ड्स द इनर साइड। ये हो गया एक वेस्कुलर बंडल। ये हो गया, यहां पे हम दूसरा वेस्कुलर बंडल यहां पे बनाएंगे हम। नाउ दिस इज द जाइलम। ये हो गया यहां पे हमारा फ्लोएम, दैट इज द फ्लोएम लाइज टुवर्ड्स द आउटर साइड, सो इट इज कोलैटरल, सो इट इज कोलैटरल, ठीक है। हर वेस्कुलर बंडल ओव्यूल शेप्ड होता है, और इस वेस्कुलर बंडल जो होता है इसके सराउंड, इसको पूरा मतलब चारों तरफ से एक लेयर होता है, सेल लेयर होता है, सेल लेयर होता है, दैट इज कॉल्ड बंडल शीथ, दैट इज कॉल्ड, पहले बच्चों इसको बंडल शीथ होता है। सिक्लोरम कायमा का सेल्स होते हैं, बंडल शीथ होते हैं। ये मैंने यहां पे बनाया है इसका बंडल शीथ, ठीक है, ये बंडल शीथ है। इट इज मोर देन वन लेयर, ये हो गया बंडल शीथ। इट इज एवरी वेस्कुलर बंडल इज कवर्ड बाय अ बंडल शीथ ऑफ सिक्लोरम कायमा सेल्स। ये बंडल शीथ सेल्स भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। इन जब मोनोकॉट प्लांट, जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे वहां आपको इसका रोल हम डेफिनेटली बताएंगे कैसे ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो पहले बच्चों ये जो बाहर मैंने यहां पे दिखाया, दिस इज द फ्लोएम, इट इज द, जो बीच में मैंने तीन गोल सर्कुलर बनाए हैं, दिस इज जाइलम। अब इस जाइलम में, जाइलम जो आपको पता है, एक तो होता है प्रोटोजाइलम, दूसरा होता है मेटाजाइलम। द फर्स्ट फॉर्मल जाइलम इज कॉल्ड प्रोटोजाइलम, एंड सेकंड जब टाइम सेकेंडरी फॉर्मड और द लेट फॉर्मर्स आर नॉट सेकेंडरी, द लेट फॉर्मल जाइलम इज कॉल्ड मेटाजाइलम। अब याद रखना हमेशा जो प्रोटोजाइलम होता है उसका जो वेसल होता है वो छोटा होता है, तभी मैंने यहां पे एक वेसल छोटा बनाया है, ठीक है। अब जो बड़ा वेसल है, इट इज अ मेटाजाइलम। तो मेटाजाइलम बाहर की तरफ होता है, प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ होता है। नाउ इट फॉर्म्स अ वी आर वाई शेप्ड स्ट्रक्चर और वर्टेक्स। अब देखो इसको मैं ऐसे ऐसे बनाऊंगा, ऐसे मिलाऊंगा। सपोज यहां पे दिखाऊंगा मैं, ये हो गया हमारा एक वेसल, ये हो गया दूसरा वेसल, और ये हो गया हमारा छोटा वाला प्रोटोजाइलम। अब ये वर्टेक्स वी शेप्ड बनाते हैं ऐसे, और वाई, ये वाई भी बनाते हैं, क्योंकि जब दिस प्रोटोजाइलम, दिस मेटाजाइलम, जब प्रोटोजाइलम विद कोर्स ऑफ टाइम डिसइंटीग्रेट हो जाता है और ये क्रश हो जाता है, ये बनाता है फिर एक वाटर कैविटी। क्या बनाते हैं? ये एक वाटर कैविटी में तब्दील होता है, ऐसे एक बड़ा सा कैविटी बनाता है। इसको बोलते हैं वाटर कैविटी और लेक्यूना और प्रोटोजाइलम कैविटी। दिस इज कॉल्ड प्रोटोजाइलम कैविटी और वाटर कैविटी, वाटर कैविटी और लेक्यूना, ठीक है। नाउ इट फॉर्म्स, अगर हम इसको थोड़ा नीचे से लाएंगे, इट फॉर्म्स वाई, इस तरह से इसने वाई शेप स्ट्रक्चर बनाया जाइलम में, ठीक है। इसका मतलब है जो ये कैविटी है, जो ये जाइलम है, द जाइलम इज इन द फॉर्म वाई और वी, दैट इज जाइलम इज वी और वाई शेप्ड इन मोनोकॉट स्टेम। इसके दो जो साइड्स है, जो दो इसके टांगे हैं, ऐसे दो टांगे, ये क्या है? दीज आर द मेटाजाइलम। वो जो छोटा वाला है टेल जो है वो है प्रोटोजाइलम। द प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स द इनर साइड, व्हाइल द मेटाजाइलम लाइज टुवर्ड्स द आउटर साइड। तो इसका मतलब, इसके अलावा हर वेस्कुलर बंडल को बंडल शीथ बाहर से कवर होता है। सिक्लोरम कायमा सेल्स के 2 to 3 लेयर्स और 4 लेयर्स भी होते हैं, वैसे जो सिक्लोरम कायमा शीथ होता है इस वेस्कुलर बंडल को कवर करता है। नाउ अब जो ये वेस्कुलर बंडल है, ये जो वेस्कुलर बंडल किस तरीके से होते हैं? नंबर 1, वेस्कुलर बंडल्स आर कंजॉइंट। एक तो कंजॉइंट है, ये
कंजॉइंट का मतलब है फ्लोएम और जाइलम एक ही दिशा में है, ये आपस में, दैट इज दे लाइव टुगेदर ऑन द सेम रेडियस, ठीक है। ऊपर फ्लोएम है, नीचे जाइलम है, बट क्लोज्ड है। दैट इज क्लोज्ड क्यों है? क्लोज्ड इसलिए है क्योंकि इनके बीच कैम्बियम नहीं है, देयर इज नो सेकेंडरी ग्रोथ इन मोनोकॉट स्टेम। कंजॉइंट है, क्लोज्ड है, ठीक है, एंड कोलेट्रल है, एंड कोलेट्रल। कोलेट्रल का मतलब हो गया दैट इज जब फ्लोएम आउटसाइड होगा और जाइलम इनसाइड, इट इज कॉल्ड कोलेट्रल। ए स्ट्रिप ऑफ फ्लोएम लाइज आउटसाइड एंड जाइलम लाइज a strip of phloem lies outside to the xylem, or the xylem lies inside, so it is called collateral. It is called collateral. So it is conjoint, closed and collateral. The एक और चीज है, it is end arc. It is end arc. ये पहले बच्चों आमतौर पे एंट्रेंस एग्जाम्स में, नीट में पूछे जाते हैं कि मोनोकॉट स्टेम में कैसे होता है वेस्कुलर बंडल्स, डाइकॉट में कैसे होता है, डाइकॉट स्टेम में, मोनोकॉट रूट में, मोनोकॉट स्टेम में, तो या डिफरेंट या लीफ में किस तरीके से होता है इनमें वेस्कुलर बंडल्स। तो आपको पता होना चाहिए कंजॉइंट क्या होता है, क्लोज्ड क्या होता है, कोलेटरल क्या होता है, एंडार्क क्या होता है। अब एंडार्क दोबारा मैं रिपीट करूंगा यहाँ, एंडार्क अब क्यों बोलते हैं इसको? पहले बच्चों जो यहाँ पे आप प्रोटोजाइलम देखते हो वो दैट इज टुवर्ड्स द इनर साइड, सो इट इज एंडार्क। अगर प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होगा टुवर्ड्स द आउटर हाइपोडर्मिस की तरह, तो आर फ्लोएम की तरह, सो इट इज कॉल्ड एक्सार्क। तो यहां पे क्या है, यहां पे अंदर की तरफ है। तो पहले बच्चों जब ये प्रोटोजाइलम कैविटी, इसी डेथ हो जाती है कि वाटर कैविटी में तब्दीली, बड़ी सी कैविटी बन जाती है इसको, तो इसको बोलते हैं प्रोटोजाइलम कैविटी और वाटर कैविटी। ये खाली मोनोकॉट स्टेम में होता है, डाइकॉट स्टेम में नहीं होता है, ना मोनोकॉट रूट में होता है, ये खाली मोनोकॉट स्टेम में होता है, ये प्रोटोजाइलम कैविटी और वाटर कैविटी, ठीक है। अब जो फ्लोएम है, फ्लोएम में जो आपको पता है, फ्लोएम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, CO2 एलिमेंट्स होते हैं, कॉम्पिनेंट सेल्स होते हैं, पैरेन्काइमा होते हैं, फ्लोएम फाइबरस होते हैं, लेकिन फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होते हैं। जो फ्लोएम पैरेन्काइमा होते हैं, सपोज दिस इज द फ्लोएम एंड दिस इज नाउ जाइलम, ये हो गया जाइलम। तो पहले बच्चों ये जो पूरा है, इसमें क्या हो, ये पूरा जो ग्राउंड टिश्यू है, तो इसमें एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल की बात नहीं है क्योंकि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। तो इस तरह से दैट इज द जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम इज विदाउट फ्लोएम पैरेन्काइमस इज आल्सो एब्सेंट इन दिस मोनोकॉट सिस्टम। तो ये हो गया हमारा लेक्चर। अब हम लेंगे इसकी डेमोन्स्ट्रेशन, जो हमारा टीचिंग एड मटेरियल है, तो यहाँ पे मेरे हाथ में है, पहले आप देख सकते हो। पहले बच्चों यहाँ पे दिस द मोनोकॉट, ये मोनोकॉट स्टेम है, ये एक ट्रांसवर्स सेक्शन है, ठीक है। व्हाट इज दिस, द आउटरमोस्ट लेयर इज द एपिडर्मिस, ये एपिडर्मल लेयर है। आप और बाहरी किनारे पे आप क्यूटिकल भी देख सकते हो, उसको क्यूटिकल भी है। क्यूटिकल का रोल ज्यादा रोल है, ये प्लांट को ट्रांसपिरेशन रेट से मतलब रिड्यूस करता है, ट्रांसपिरेशन रेट। इसके बाद हाइपोडर्मिस है नीचे, ये हाइपोडर्मिस थिक बॉडी सेल्स है ये, तो दैट इज देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस, और जो हाइपोडर्मिस है इट प्रोड्यूस मैग्नेटिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट, ये मैग्नेटिक स्ट्रेंथ प्लांट को देता है। अब दिस इज द कॉर्टेक्स, दिस इज कॉर्टेक्स। कभी कभी ये कॉर्टेक्स हॉलो भी होता है, सेंटर में हॉलो होता है, क्योंकि जब सेंटर का जो कॉर्टेक्स होता है वो डिसइंटीग्रेट होता है, वो डिसइंटीग्रेट होता है पूरी तरह से। देखो कुछ पॉइंट्स मैं यहां पे आपको बताऊंगा। और जो इस कॉर्टेक्स के अंदर होते हैं वेस्कुलर बंडल्स, दीज वेस्कुलर बंडल्स आर ओवल शेप्ड। जो बाहरी वाले वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो छोटे हैं, देखो आप ये देखो, इनका साइज बहुत छोटा है, दे आर वेरी स्मॉल, लेकिन अंदर के जो वेस्कुलर बंडल्स बड़े होते हैं। That is the vascular bundles which lie periphery to the stem are very small, while as the vascular bundles which lie to the center they are very big, ये बहुत बड़े होते हैं, they are larger than the outer peripheral vascular bundles। अब इसके बाद यहाँ पे ना एंडोडर्मिस है ना पेरिसाइकल है, they are altogether absent। अब हम थोड़ा अंदर की तरफ जाएंगे, जो ग्राउंड टिश्यू है, ग्राउंड टिश्यू में वेस्कुलर बंडल्स ये कैसे होते हैं। अब आप थोड़ा इसको आगे ले जाएंगे।
ये पहले बच्चों, ये हो गया हमारा व्हाट यू कॉल एज दिस ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मोनोकॉट सिस्टम, ठीक है। तो दिस इज द एपिडर्मिस, ये हो गया बाहर एपिडर्मिस। अब देखो गौर से, ये एपिडर्मल लेयर है, इसको बाहर एक मोटा सा यहां पे कुछ पेंट किया गया है जो क्यूटिकल है, दैट इज दिस इज एपिडर्म एंड दिस इज क्यूटिकल। तो ये हो गया हमारा एपिडर्म, उसके ऊपर क्यूटिकल है। उसके बाद अंदर आप हाइपोडर्मिस देख सकते हो, हाइपोडर्मिस जो है इसके अंदर है। तो पहले बच्चों इसके बाद दिस इज द ग्राउंड टिश्यू और कॉर्टेक्स, ये वाला ये ग्राउंड टिश्यू है और कॉर्टेक्स है। तो इस कॉर्टेक्स के अंदर आप देखोगे वेस्कुलर बंडल दे आर सेटर्ड इन द होल ग्राउंड टिश्यू, सेटर्ड, ये कन्फाइन किसी खास जगह, कोई रिंग नहीं बना, रिंग फॉर्म में नहीं होते। अब इस तरह डाइकॉट में रिंग फॉर्म में होते, यहां पे नहीं होते रिंग फॉर्म में, दे आर सेटर्ड इन द होल दिस ग्राउंड टिश्यू, ठीक है। अब इसके बाद जो वेस्कुलर बंडल्स है, ये है वेस्कुलर बंडल। अब वेस्कुलर बंडल का ये है इसका जाइलम और ये है इसका, सॉरी ये फ्लोएम है, ये जाइलम है। और हर वेस्कुलर बंडल के सराउंडिंग में होता है बंडल शीथ, ये है बंडल शीथ। आप देखो वन लेयर बंडल शीथ सेल्स यहां पे दिखा है, ठीक है, ये हो गया बंडल शीथ सेल्स। तो इसका जो 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 ग्रीन कलर आप देख रहे हैं, दिस इज फ्लोएम, दिस इज फ्लोएम। अब जो ये अंदर है, दिस इज द जाइलम। जाइलम के आप देख रहे हो तीन कैविटीज, यहां और यहां एक, दिस इज द मेटाजाइलम एंड दिस इज प्रोटोजाइलम। और प्रोटोजाइलम के नीचे आप एक वाटर कैविटी देखते हैं, बेसिकली प्रोटोजाइलम ही होता है, प्रोटोजाइलम तब्दील होता है वाटर कैविटी में। नाउ इट फॉर्म्स अ वी आर वाई शेप्ड स्ट्रक्चर, एंड द जाइलम ऑकर्स इन द फॉर्म ऑफ वी आर वाई शेप्ड स्ट्रक्चर। अच्छा, जो फ्लोएम होता है, तो फ्लोएम में भी डिस्टिंक्शन होता है, प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम। इसी तरह से जाइलम में भी होता है प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। अब प्रोटोजाइलम जो होता है वो अंदर की तरफ होता है, वो मेटाजाइलम जो होता है वो बाहर की तरफ होता है। मेटाजाइलम का जो रिंग वेसल होता है वो बड़ा होता है, तभी वो आपको बड़ा दिख रहा है। यहाँ पे आप देखो बड़ा दिख रहा है, यहाँ पे देखो बड़ा दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो बड़ा दिख रहा है, यहाँ पे बहुत बड़ा दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे दिखाऊंगा मैं आपको नीचे। ये हो गया यहाँ पे ये हो गया यहाँ पे प्यारे बच्चों, ये फ्लोएम है। आफ्टरवर्ड जो ऊपर की तरफ ये प्रोटोफ्लोएम है, और अंदर होता है जो ये मेटाफ्लोएम। जो बाहर की तरफ फ्लोएम का भी डिस्टिंक्ट टू पार्ट्स, नंबर वन प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम। जो प्रोटोफ्लोएम होता है वो बाहर की तरफ होता है, और जो मेटाफ्लोएम होता है वो अंदर की तरफ होता है। अब इसके बाद जो जाइलम होता है, जाइलम में भी इस तरह से होता है। ये हो गया आपका प्रोटोजाइलम, ये सॉरी मेटाजाइलम, बड़े बड़े रिंग्स है, और ये हो गया मेटाजाइलम, और मेटाजाइलम की हो गया फिर वाटर कैविटी। सो इस तरह से ये हो गया हमारे वेस्कुलर बंडल जो होते हैं, ये सेटर्ड फॉर्म में होते हैं। क्या होते हैं? दे सेटर्ड इन द होल ग्राउंड टिश्यू, देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, व्हाट वी कॉल एज द पेरिसाइकल। तो ये यहाँ पे नहीं होता है, जिस तरह हमें मोनोकॉट स्टेम में होता है, ये सॉरी डाइकॉट स्टेम में होता है, या मोनोकॉट रूट में होता है, या डाइकॉट रूट में होता है। यहाँ पे मोनोकॉट स्टेम में ऐसा नहीं है। सो दिस इज प्यारे बच्चों ऑल अबाउट टुडेज आवर टॉपिक अबाउट दिस इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सिस्टम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड लाइक करो। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।